डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सरफेस कंडेंसर के न्यूमेरिकल पे, जिसमें कि हमें वॉल्यूम ऑफ एयर हैंडल निकालना है। तो इसमें दो तरह की कंडीशन मिलेंगी देखने को। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं। ए सरफेस कंडेंसर इज प्रोवाइडेड विथ एन एयर एक्सट्रैक्शन पंप एंड द वाटर एक्सट्रैक्शन पंप एंड एयर इज कूल्ड बिलो द कंडेंसेट टेम्परेचर। उसके बाद लिखा हुआ है द स्टीम इंटर द condenser at 35 degree centigrade and the condensate is removed at the 34 degree centigrade। तो कंडेंसर का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो कंडेंसेट रिमूव हो रहा है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड में, मतलब वहां पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ रहा है। द एयर रिमूव्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ 33 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिया हुआ है किस टेम्परेचर पे एयर को रिमूव किया जा रहा है। इफ द टोटल एयर लीकेज फ्रॉम द ऑल द सोर्सेज इज 6 kg पर आवर, तो जो मास ऑफ एयर लीकेज है वो 6 kg पर आवर है। ऑल द कंडीशन ऑल द सोर्सेस। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एयर हैंडल बाय द एयर पंप पर आवर। हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर हैंडल निकालना है बाय द एयर पंप पर आवर। तो यहाँ पे हमें दो कंडीशंस पे रहेगा। यदि हमारा ऑल्सो हमें कैलकुलेट करना है इफ द कंबाइंड एयर और वाटर एक्सट्रैक्शन पंप को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि नहीं करना है तब कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हैंडल होगा, और जब यदि हम एयर और वाटर एक्सट्रैक्शन पंप दोनों को साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं तब कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हैंडल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डेटा गिवन लिखेंगे। तो सबसे पहला डेटा दिया हुआ है टेम्परेचर ऑफ स्टीम, जैसे कि हम टीएस लिख रहे हैं। ये दिया है 35 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 करेंगे तो टेम्परेचर ऑफ स्टीम निकल के आएगा 308 केल्विन। दूसरा दिया हुआ है टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेट, जिसे कि हम टीसी बोल रहे हैं। ये है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 से ऐड करेंगे तो यहां पे निकल के आएगा 307 केल्विन। तीसरा है टेम्परेचर ऑफ एयर रिमूव्ड, जो कि टीए है। ये वैल्यू दी हुई है 33 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी को हम चेंज करेंगे केल्विन में। तो 33 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो यहां पे आ जाएगा 306 केल्विन। मास ऑफ एयर लीकेज दिया हुआ है जिसे कि एमए बोलते हैं। ये 6 kg पर आवर दिया है। अब हमें फाइंड आउट करना है पहली कंडीशन पे वॉल्यूम ऑफ एयर हैंडल। यदि सेपरेट एयर और पंप का, इफ सेपरेट एयर एंड वाटर एक्सट्रैक्शन पंप यूज्ड, यदि ऐसा ही कंडीशन है तो उसके लिए कितना होगा वॉल्यूम ऑफ एयर। और दूसरा वॉल्यूम ऑफ एयर यानी कि इसको हम डैश कर देंगे। तो इफ कंबाइंड एयर एंड वाटर एक्सट्रैक्शन पंप को यूज किया जा रहा है तब क्या रहेगा। तो जो फार्मूला इस्तेमाल होगा इसमें उसको हम देख लेते हैं। तो पहला जो फार्मूला रहेगा, जिसे कि वॉल्यूम ऑफ एयर बोल रहे हैं, ये रहेगा एम ए आर टी ए अपॉन पी ए। पहली कंडीशन के लिए रहेगा ये फार्मूला, और दूसरी कंडीशन के लिए फार्मूला वी ए डैश, जैसे कि कंबाइंड एयर और वाटर एक्सट्रैक्शन पंप का इस्तेमाल हो रहा है। तो एम ए आर टी सी अपॉन पी ए। अब जो यहाँ पे टीसी है ये कंडेंसेट का टेम्परेचर है, और जो टीए है ये यहाँ पे हमारे पास जो एयर रिमूव हो रही है।
दूसरा जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा PA इज इक्वल टू PC माइनस ऑफ PS। तो यहाँ पे अब हमको जो निकालना है उसके लिए प्रोसीजर क्या करना पड़ेगा वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें जो VA निकालना है, जिसमें कि सेपरेट एयर और वाटर एक्सट्रैक्शन पंप का इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए वर्कआउट करेंगे। तो उसके लिए जब वर्कआउट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ स्टीम, इसके करस्पॉन्डिंगली हम कंडेंसर का प्रेशर देख लेंगे। तो फ्रॉम स्टीम टेबल टेम्परेचर विद स्टीम टेबल, तो एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे हमारे पास जो कंडेंसर प्रेशर है 0.05628 बार है। और फिर उसके बाद हमारा जो 33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है एट 33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर ऑफ एयर रिमूव कहला रहा है। यहाँ पे जो हमारे पास स्टीम का प्रेशर दिया है वो है 0.05034 बार है। तो अब हम यहाँ पे प्रेशर ऑफ एयर निकाल सकते हैं। प्रेशर ऑफ एयर एट द एयर पंप, तो जैसे कि हम PA बोल रहे हैं और इसके लिए फार्मूला रहेगा PC माइनस ऑफ PS। तो PC की वैल्यू भी अवेलेबल है और PS की वैल्यू भी अवेलेबल है। यहाँ पे हम रख देंगे 0.05628 माइनस ऑफ 0.05034 बार। यहाँ से PA की वैल्यू निकल के आएगी 0.00594 बार। और इसी को यदि हम चेंज करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो एक बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 594 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से PA की वैल्यू आ जाएगी 594 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी के हिसाब से हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल लेंगे पहली कंडीशन के लिए। तो फार्मूला हमारे पास है V इज इक्वल टू MA R TA अपॉन PA। तो हमारे पास मास ऑफ एयर भी दिया हुआ है 6 kg पर आवर, R की वैल्यू 287 लेनी है, TA की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 306 केल्विन और PA हमारा आ चुका है 594 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मास ऑफ जो एयर है 6 kg, R की वैल्यू 287, 306 जो है टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू है 594 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो VA निकल के आएगा ये होगा 887.09 मीटर क्यूब पर आवर पहली कंडीशन के लिए। इसी तरीके से जो दूसरी कंडीशन है जहां पे कि कंडेंसेट रिमूव हो रहा है 34 डिग्री सेंटीग्रेड में, जो कि एक्चुअल कंडीशन है। तो एट टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम स्टीम टेबल, जो कि टेम्परेचर बेस्ड स्टीम टेबल रहेगी, वहां से हम वैल्यू को रीड करेंगे। तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो प्रेशर की वैल्यू आ रही है, जैसे कि PS बोल रहे हैं 0.05324 बार। तो इससे हम फिर एयर प्रेशर निकाल लेंगे, जैसे PA लिख रहे हैं। तो PA इज इक्वल टू PC माइनस ऑफ PS। तो PC की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल थी, यहाँ पे लिखी हुई है PC की वैल्यू। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे 0.05628 बार माइनस ऑफ 0.05324 बार। तो यहाँ से PA की वैल्यू निकल के आ जाएगी यार 0.00304 बार। और इसी को यदि हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करें तो 0.0304 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 304 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी से हमारा जो एक्चुअल वॉल्यूम है, जिसे VA डैश बोल रहे हैं, ये निकल के आ जाएगा। जिसके लिए फार्मूला लगा रहे हैं MA RT अपॉन PA। तो MA की वैल्यू हर कंडीशन के लिए सेम है ऑल सोर्सेस के लिए। उसके बाद जो R की वैल्यू है 287 है। टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे TC लेनी है
और अपॉन पीए। तो टीसी की वैल्यू हमारे पास 307 केल्विन है। यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट कर देंगे तो 6 केजी जो है हमारे पास मास दिया है 287। फिर उसके बाद टेम्परेचर टीसी की वैल्यू हमारे पास 307 केल्विन दी हुई है, अपॉन पीए की वैल्यू है 304 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो निकल के आएगा 1738.99 मीटर क्यूब पर आवर। तो एक आंसर ये हुआ जिसमें कि हमने निकाला और बताया आपको कि जब हम सेपरेट एयर और वाटर एक्सट्रैक्शन पंप का इस्तेमाल करेंगे तब वॉल्यूम ऑफ एयर ये होगा, और जब हम कंबाइंड यूज करेंगे एयर और वाटर एक्सट्रैक्शन पंप को तब हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी। तो देखने में ये आ रहा है कि जब कंबाइंड यूज कर रहे हैं एयर और वाटर एक्सट्रैक्शन पंप तब उस टाइम पे वॉल्यूम ऑफ एयर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा।